करो। बाबा भोलेनाथ अपने लड्डू में वही भांग मिला के लाए और वो बूटी खाने से भूख ज्यादा बढ़ जाए। अब बाबा भोलेनाथ ने इस प्रसाद के मध्य में वह बूटी से मिले भय लड्डू भी पधराए दिए। जब पधराए दिए तो गोवर्धन नाथ ने भांग वाले लड्डू भी खाए ले। अब जब खा लिए तो अब तो इनकी भूख और बढ़ गई। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ भोग, लाओ भोग। ये पवाते जाए, ये खाते जाए। इधर इनका भोग लग रहा है, उधर इंद्र आसमान से देख रहे हैं। अरे गजब, एक रूप में बाहर खड़ा, एक रूप में चार हाथ लगाकर सब प्रसाद पा रहा है। इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र ने भयंकर जल वृष्टि कराई। सामवर्तक नाम के जो मेघ थे उन्हें आदेश दिया, जाओ ब्रज में इतना बरसो, इतना बरसो, इतना बरसो कि एक भी घर न रह जाए, कोई भी जीवित न बचे। भयंकर प्रलयकारी दृश्य उत्पन्न हो गया। प्रलयकारी दृश्य उत्पन्न हो गया, जल वृष्टि होने लगी। चारों तरफ ब्रजवासी ग्वाल इधर उधर भागने लगे। अब तो सब ब्रजवासी कन्हैया के पास पहुंचे। अरे ओ कन्हैया, हमने तो तुम्हारे ही कहने पर गोवर्धन की पूजा की, अपने इंद्र भगवान की पूजा छोड़ी। अब देखो उनकी पूजा छोड़ने का कितना बड़ा परिणाम हमें प्राप्त हुआ कि आज हमारा पूरा ब्रजमंडल लगता है समाप्त हो जाएगा। अब हम लगता है जीवित बचने वाले नहीं हैं। अब तो तुम ही कृपा करो। भगवान ने कहा, चिंता क्यों करते हो, चलो गोवर्धन नाथ के शरण में। जिसकी पूजा की है वही हमारी रक्षा करेगा। पहुंच गए सभी ब्रजवासी ग्वाल गोवर्धन नाथ की तरहटी में और जाकर के भगवान ने कहा, सभी लोग गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करो कि हमारी रक्षा करें। भगवान सब ब्रजवासियों से प्रार्थना करा रहे हैं, निवेदन करा रहे हैं। गिरिराज धरना हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरणे हम तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। तेरी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। तेरी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। सभी ब्रजवासी नेत्र बंद करके गोवर्धन नाथ की प्रार्थना कर ही रहे थे। उसी समय मेरे 7 वर्ष के गोविंद ने, 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया और कहा, आइए ब्रजवासियों, यही गोवर्धन नाथ के तरहटी में हम और आप सभी प्रवास करें। मेरा गोवर्धन नाथ कल्याण करेगा। सब ब्रजवासी गोवर्धन नाथ की तरहटी पे
सुरक्षित रूप से विराजमान हो गए। मेरे कन्हैया ने 7 वर्ष के गोविंद ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को 7 रात्रि 7 दिन, 1 या 2 घंटे नहीं माय डियर, 7 रात्रि और 7 दिन अपने इकन्नी उंगली पे धारण करके रखा। फिर भी इस संसार के कुछ महामूर्ख लोग भगवान पे दोष निकालने पे नहीं चूकते। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये परम प्रभु परमात्मा ही कर सकता है। कन्हैया को इतने लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ देखकर सब ब्रजवासी कहने लगे, अरे ओ लाला, अरे ओ भाई, इतनी ताकत कहाँ थे? कैसे उठाए रखे हो इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को? तो मेरे गोविंद हंस कर बोले, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मन गिरवर लियो उठाय, श्री राधे जू की कृपा ते मन गिरवर लियो उठाय। कछु माखन को बड़े बोलो, ब्रजवासी कहने लगे, रे और लाला, हैं? अभी तक केवल माखन मिश्री ही चुरा चुरा के खाते थे, अब बल भी चुराने लगे हैं? तभी हम सोच रहे थे हमारी शक्ति आजकल कहाँ जा रही है, बड़े कमजोर लग रहे हैं। हमें नहीं पता था कि सारी शक्ति तुम्हारे पास आ गई है। कई दिन व्यतीत हो गए तो ब्रजवासियों ने कहा, लाला अब नेक तुम आराम कर लो और हम थोड़ी सी मदद कर देते हैं। भगवान ने कहा, गोवर्धन नाथ को संभाल लोगे? अरे बिल्कुल, क्यों हमको कमजोर समझते हो क्या? सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी लगाई और लाठी लगाई मधुमंगल बोलो, लाला नेक उंगली हटाए ले, मेरी गोद में आए के सोए जा। गोविंद अब ब्रजवासी लाठी लगाए, गोविंद ने थोड़ी सी अपनी उंगली ढीली करी। अब जब ढीली की तो सबकी लाठियां चट 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 करके सब टूट करके नीचे गिरने लगी। अरे लाला बचाइयो बचाइयो, लाला बचाइयो। तुरंत भगवान ने फिर अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को धारण किया। बोले गोवर्धन नाथ की जय हो। इंद्र मूसलाधार बारिश कर रहा है। 7 दिन 7 रात्रि में पूरे ब्रजमंडल में प्रलयंकारी दृश्य जैसा उत्पन्न कर दिया इंद्र ने। परीक्षित कहते हैं, महाराज इतनी जल वृष्टि भई, इतना प्रलयंकारी दृश्य उत्पन्न भया, तब तो फिर ब्रजमंडल में पानी ही पानी हो गया होगा, फिर तो कुछ बचा ही नहीं होगा। बाबा कहते हैं नहीं, जब 7 दिन और 7 रात्रि हो गए तो ब्रजमंडल में धूल ही उड़ रही है। ब्रजमंडल में एक भी पानी की बूंद नहीं है, कहीं भी कीचड़ नहीं है। मतलब इतनी जल वृष्टि भई, वो जल गया कहाँ गया वो जल? बाबा कहते हैं रामावतार में अगस्त मुनि का एक बार प्रभु ने निमंत्रण किया मैया जानकी के कहने पर, और जब निमंत्रण किया तो अगस्त, देखिए अपने भारत की सनातन धर्म की जो पद्धति अद्भुत है, ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे ऋषि सनातन में भये और आज भी हैं, कम नहीं है।
जिनकी शक्ति, जिनकी आराधना